नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर अपने इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग के बैठकी व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सिटिंग अरेंजमेंट में मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक रैखिक क्रम में बैठकी व्यवस्था, जिसको लीनियर क्रम कहा जाता है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, और दूसरा होता है वृत्तीय क्रम में बैठकी व्यवस्था। मुख्य रूप से यही दो टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमको इसके दो पार्ट को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। अगर उन दो शब्दों को हम ध्यान में रखेंगे तो उम्मीद है कि ऐसे सवाल आपसे कभी गलत नहीं हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आता है इसमें जो, तो इसका अर्थ ये होता है कि दो व्यक्तियों में दूसरे के लिए प्रयोग होता है ये शब्द। जैसे अगर ए बी दिया है तो ए बी में बी के लिए प्रयोग होगा, ये दूसरा व्यक्ति कहलाता है। अगर और शब्द दिया है तो दो व्यक्तियों में पहले के लिए, अर्थात ए बी में ए के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों, इन दोनों शब्दों का बहुत ही महत्व है इसमें। अगर इस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये सवाल हमारा गलत हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, 5 मित्र PQRST एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। ध्यान देना है, इसमें दिशा को भी इन्वॉल्व किया गया है। जब दिशा इन्वॉल्व किया जाता है तो दोस्तों हम दिशा के बारे में पहले यहाँ बना लेते हैं कि दिशा कौन कौन कैसे बनती है। ये उत्तर दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। दोस्तों, यहाँ ध्यान देना है कि जब ये उत्तर दिशा की बात कहेगा तो इधर हो जाएगा बाएं और इधर हो जाएगा दाएं आपका। तो जब उत्तर कह रहा है तो आप यहाँ बना लेंगे इस तरह से। देखिए, ये बाएं है और ये पोर्शन जो है आपका दाएं कहलाएगा। और जैसे ये कह रहा है वैसे हमें इसको लिखते चलना है। बस बाएं दाएं का ख्याल रखना है कि इस साइड हमारा बाएं होगा और इस साइड हमारा दाएं होगा। जैसे दिया है कि एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, तो ऐसे हम बैठा देंगे, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। जैसे कह दिया वैसे आप लिख दीजिए। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर। दोस्तों ध्यान देना है, क्यू आर के बाईं ओर है, तो दोस्तों आर अगर यहां होगा तभी ना इसके बाईं ओर होगा, ठीक है। इसके बाद और तथा पी है टी के बाईं ओर। दोस्तों, टी के बाईं ओर ये बाएं साइड है, यहां पर पी हो जाएगा। ये हो गया। अब कह रहा है कि टी के निकटतम बाईं ओर है, बीच में कौन बैठा है। दोस्तों, यहां ध्यान देना है, तो बीच के लिए हम देखेंगे, बीच में हमारा कौन बैठा है, एस। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां से ए, बीच में एस बैठा है। दोस्तों, यही ध्यान देना है हमको इन सवालों को हल करने में कि जैसे ये कहता है वैसे हम इसको नोट करते जाते हैं और केवल दाएं और बाएं के बारे में हम ध्यान रखते हैं। अगर दाएं बाएं क्लियर है तो आपका सवाल कभी गलत नहीं हो सकता है। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं तथा ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। सी ए के बाईं ओर बैठा है तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है। दोस्तों, इसके पिछले सवाल में दिशा के बारे में भी कहा गया था, लेकिन इसमें कहीं दिशा के बारे में नहीं कहा गया है। तो जब दिशा के बारे में न कहा जाए तो हमें सदैव उत्तर दिशा की तरफ ही बनाना है। मतलब ये हुआ कि हमेशा हम इसको ऊपर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए ये समझ कर बनाएंगे। तो जैसे यहाँ कह रहा है कि ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, तो यहाँ से हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि हम इसको सेट करें। लेकिन यहाँ देखिए, तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा बाएं है और ये हमारा दाएं है तो यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर बी होगा, और नहीं तो यहाँ पर बी होगा, नहीं तो यहाँ पर बी होगा, बाकी सब इसके बीच में होंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों कि सी ए के बाईं ओर बैठा है, तो निश्चित रूप से ए के बाईं ओर बैठाना है। तो ध्यान देना है कि अगर हम इसको यहाँ बैठाते हैं ए को, तो इसके बाईं ओर सी हो जाएगा। तो इस तरह से क्लियर हो जाएगा, दिक्कत होगा। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे हम बैठाएंगे इसको, सी ए के बाईं ओर बैठा है तो निश्चित रूप से ए यहाँ होगा तभी सी इसके बाईं ओर होगा। अब जब ए यहाँ पर होगा तो यहाँ पर बी होगा ही दूसरे छोर पर, ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे
कि ये देखिए कि ई और एफ मध्य में बैठे हैं। तो जब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं, तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना है कि 1 2 3 4 5 और 6 ये स्थान हमारा होना चाहिए। तो ई और एफ यहाँ पर होंगे। तो दोस्तों ई और एफ के बारे में कोई स्थान क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम इसके लिए ऐसे बनाएंगे, ई या एफ यहाँ भी बैठ सकता है, ई या एफ यहाँ भी, क्योंकि ई यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा ये क्लियर नहीं है, इसलिए हमें ऐसे बैठाना पड़ेगा। तो अब बचा एक स्थान ये, और हमें यहाँ पर मिलेगा कौन बचा है, डी। ये हमारा सेटिंग सही हो गया। अब यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि बी के दाईं ओर कौन बैठा है। दोस्तों यहाँ ध्यान देना है कि बी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो बी के दाईं ओर कौन है, डी। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये चलते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते। दोस्तों ये क्वेश्चन एक 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं। डी ई के दाईं ओर है, बी खड़ा है ई के बाईं ओर, किंतु ए के दाईं ओर, डी बाईं ओर है सी के जो दाएं छोर पर खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है। यहाँ पर ये बताना है कि बीच में कौन खड़ा है। दोस्तों ये लाइन एक अलग से लिख दी गई है, सॉरी, इसके लिए इसको बंद कर देना। यहाँ पर देखिए जो दाएं छोर पर खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन में भी किसी दिशा का कोई नाम नहीं है कि किस दिशा में है। तो जब दिशा का नाम नहीं है तो दोस्तों ये हमारा बाएं होगा और ये हमारा दाएं होगा। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों लिखा गया है जो शब्द आया है। तो जो शब्द मैंने यहाँ बताया है कि दो व्यक्तियों में दूसरे के लिए, मतलब जैसे कि ए बी है तो ए बी में बी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि डी बाईं ओर है सी के जो दाएं छोर पर खड़ा है। तो ये जो शब्द जो प्रयोग किया गया है वो सी के लिए किया गया है, मतलब कि दाएं छोर पर कौन है, सी। और इसके बाद करें डी बाईं ओर है सी के, तो इसके बाईं ओर हो जाएगा डी। अब देखेंगे कि डी के साथ किसका संबंध है। तो डी ई के दाईं ओर है। दोस्तों ये जो डी है वो ई के दाईं ओर है, तो यहाँ पर ई होगा, इसके दाहिने ओर हो गया, ठीक, दाईं ओर है। बी खड़ा है ई के बाईं ओर, अब इसके बाईं ओर हो जाएगा बी, ये बाईं ओर हो गया, किंतु ए के दाईं ओर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, तो ये ए के दाईं ओर हो गया। इस तरह से ये हमारा सेटिंग हो गया। और हमसे पूछा जा रहा है कि बीच में कौन खड़ा है। दोस्तों यहाँ ध्यान देना है कि बीच में ये खड़ा है, कौन, ई। आपका विकल्प हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आया हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर पढ़ रहे होते तो निश्चित रूप से आपके सामने कोई ना कोई समस्या आती। मैं इसके पहले वीडियो में भी अपना ये व्हाट्सएप नंबर आपको बता चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9919589797। पिछले वीडियो में मैंने बताया है अपना नंबर। दोस्तों मन लगा के पढ़िए, तैयारी करिए, और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो कृपया आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, मैं इसका आपको तुरंत सॉल्यूशन बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।